students and welcome back to Unique Academy. I hope you all are doing fine. So in today's class we are going to cover stages of crime as well as elements of crime. We have already covered the introductory part where we covered and discussed about definition of crime as well as categories of crime. If you have not watched that video, then I'll suggest you that before continuing with this video, go check that out. Now, without wasting any more time, let's begin. So today we are going to cover stages of crime and elements of crime. First thing is stages of crime. Now pay close attention. There are 4 stages of crime. Number 1 is intention, number 2 is preparation, number 3 attempt and number 4 commission. अब ये कहीं भी आपकी बुक में NCERT में आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी प्रॉपरली एक्सप्लेन है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इंटेंशन इज सिर्फ किसी का कोई क्राइम करने का आपका इरादा है, ठीक है. आप मन में सोच रहे हो कि मैं ऐसा अनलॉफुल एक्ट करूं, ठीक है. देन प्रिपरेशन, आप वो काम करने के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं. सपोजली आपकी इंटेंशन है अपने पड़ोसी का मर्डर करने की, एंड ये इंटेंशन कि मेरे को इसका मर्डर करना है, दिस इज़ इंटेंशन. ये मन में जब ख्याल है, आपके इरादा है आपका, ठीक है. जब आप उसके लिए एक बहुत शार्प बुचर्स नाइफ लेके आते हैं तो दिस इज़ प्रिपरेशन, ठीक है. एंड देन जब आपने मर्डर की कोशिश करी, ठीक है, दैट टाइम इट इज़ अटेम्प्ट, ठीक है. जब आपने वो नाइफ निकाल के उसके ऊपर वार किया, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस अटेम्प्ट में उसका मर्डर हो ही गया, ठीक है. अगर मर्डर हो ही जाता है तो इट इज़ सक्सेसफुल कमीशन, ठीक है. आई डोंट थिंक इट्स डिफ़िकल्ट एट ऑल, क्योंकि बहुत ही बेसिक वर्ड्स को यूज़ किया है, जो वर्ड्स अपने आप में बहुत अच्छे से सारी स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Ordinarily, the first 2 stages, intention and preparation, do not give rise to any form of criminal liability. क्या कहता है हमारा लॉ? हमारा लॉ कहता है कि भाई अगर आपका किसी का मर्डर करने का इरादा है और आपने उसके लिए नाइफ भी ले लिया है, ठीक है, तो इट इज़ जस्ट द फर्स्ट 2 stages. Now don't take the murder example so seriously, ठीक है. It's a very big offense, so no, just don't take that example at all. I'll change the example. अगर आपका सिर्फ किसी का इरादा है और आप वो क्राइम करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए, मे बी आप कोई रॉबरी करने की सोच रहे हो तो आप बड़े बड़े बैग्स ले आए हैं, ठीक है, मास्क ले आए हैं, तो दिस जस्ट इंटेंशन एंड प्रिपरेशन एंड इटसेल्फ डजंट से कि आपने क्राइम कर दिया है. सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी. जब क्राइम हुआ ही नहीं तो क्रिमिनल लाइबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता. दिस इम्प्लाइज दैट मियरली हैविंग एन इंटेंशन टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट इज नॉट पनिशेबल नॉर इज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द सेम, ठीक है. इसका क्या मतलब है? हमें इससे ये क्लियर होता है कि सिर्फ अगर हमारा इरादा है कोई क्राइम करने का, या हम उसके लिए अगर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो भी इट डज नॉट अमाउंट द सेम, इट डज नॉट अट्रैक्ट एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी. Liability in criminal law arises when one goes beyond the stage of preparation and attempts to do the forbidden act, ठीक है. आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी तब आती है, ठीक है, जब आप प्रिपरेशन से आगे बढ़ चुके हैं. व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग, ठीक है, मे बी आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो या ना हो, वो एक अलग बात है, बट अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो देयर इज क्रिमिनल लाइबिलिटी. एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ठीक है. स्टेजेस वो 4 ही थी. एलिमेंट्स में आता है कि क्या ये आप एक गिल्टी एक्ट से कर रहे हैं और साथ में गिल्टी माइंड है या नहीं है, ठीक है. नाउ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड. इट्स अ राइम. So to be classified as a crime, the act of doing something bad, actus reus, must be accompanied by the intention to do something bad. Mens rea, ठीक है. आप something bad का मतलब होता है डूइंग समथिंग बैड को हम लोग लैटिन में कहते हैं एक्टस रियस, ठीक है. एंड इंटेंशन टू डू समथिंग बैड होता है मेंस रिया. इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप पूरे टाइम कंफ्यूज रहोगे. अ क्राइम इज सेड टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन बोथ दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है. जब दोनों चीज़ होती हैं, यानी गिल्टी एक्ट भी हुआ है और गिल्टी माइंड भी है. भाई ये तो आपको क्लियर हो गया है ना कि अगर
हमने एक्ट नहीं किया है। सी प्रीवियस वाली स्लाइड में भी तो ये यही कह रहा था ना कि अगर आपने एक्ट नहीं किया है, आपका माइंड चाहे कितना भी गिल्टी हो, उसमें चाहे कितने भी क्रिमिनल आइडियाज चल रहे हो, आप कितने भी क्राइम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट डज नॉट अट्रैक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि हमें फर्स्ट वाली स्लाइड से ये क्लियर हो गया था कि हमारे पास एक्ट होना चाहिए, गलत एक्ट तो होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ क्या कह रहा है, अब हमारे को एलिमेंट ऑफ क्राइम में क्या कह रहा है कि गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। ठीक है, doing something bad मतलब actus reus and having intention to do something bad means ria. A crime is said to exist only when both these elements are present. ठीक है, usually when both these elements are present. Now two words are very important here. First one is usually, it is not a thumb rule, it is usually. ठीक है, secondly both. ठीक है, usually हम तब क्राइम मानते हैं जब दोनों चीज़ों, गिल्टी एक्ट भी हो, गलत काम भी हुआ है और गलत इरादा भी था, गिल्टी माइंड भी था। द प्रिंसिपल ऑफ एक्टस रियस एंड मेंस रिया आर एम्बेडेड इन अ लैटिन मैक्सिम विच इज दीज टू वर्ड्स आर ड्रिवन फ्रॉम अ लैटिन मैक्सिम। और वो लैटिन मैक्सिम क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। This Latin maxim means that an act does not make one guilty unless the mind is also legally blameworthy. ठीक है, क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग, इस लैटिन मैक्सिम के अकॉर्डिंग, कि सिर्फ और सिर्फ किसी का काम, किसी का एक्ट, ठीक है, गिल्टी नहीं हो जाता अनटिल अनलेस उसका माइंड भी उतना ही ब्लेम वर्दी हो। ठीक है, लीगली ब्लेम वर्दी हो। अच्छा, मैं एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल बताती हूँ, शायद वो एग्जाम्पल आगे भी दे रखा है कि अगर आपने अपने सेल्फ डिफेंस पे किसी को इंजर कर दिया, ठीक है, या किसी का मे बी गलती से मर्डर भी हो गया, आपने सेल्फ डिफेंस पे कर दिया, तो क्या वो क्राइम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका इरादा नहीं था, आपका गिल्टी माइंड नहीं था। गिल्टी एक्ट तो हो गया, काम तो गलत हो गया आपसे, बट आपका इरादा गलत नहीं था। ठीक है, ऑल क्राइम्स हैव अ फिजिकल एलिमेंट एंड अ मेंटल एलिमेंट यूजुअली कॉल्ड एक्टस रियस एंड मेंस रिया। ठीक है, फिजिकल एलिमेंट क्या होता है? एक्टस रियस एंड मेंटल एलिमेंट होता है मेंस रिया। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्टस रियस। द वर्ड एक्टस कनोट्स अ डीड। एक्टस का मतलब होता है डीड, कोई काम, विच इज फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, ऐसा काम जो किसने किया है? ह्यूमन ने किया है, विच इज अ रिजल्ट ऑफ, फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। द वर्ड रियस मीन्स फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, यानी कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जैसा कि हमने क्राइम की सबसे इनिशियल डेफिनेशन में पढ़ा था। एक्टस रियस इन कॉमन पैरेलल्स मीन्स गिल्टी एक्ट। अगर हम इसे कॉमनली मतलब इसे हम ट्रांसलेट करके देखें तो मतलब निकलता है गिल्टी एक्ट। इट इज मेड अप ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो एन एक्शन और कंडक्ट, यानी कोई काम हुआ है, कोई एक्शन हुआ है। द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन एंड कंडक्ट, उसका जो रिजल्ट था वो फॉरबिडन था। ठीक है, एंड सच एक्ट एंड कंडक्ट बीइंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और वो लॉ ने मना कर रखा है। ठीक है, काम हुआ है, काम का रिजल्ट आया, और वो जो रिजल्ट है, वो जो एक्शन है, वो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, मना कर रखा है, कह रखा है बट दिस इज अनलॉफुल, दिस इज पनिशेबल। ठीक है, दिस इज एक्टस रियस 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। ठीक है, जब ये तीनों होते हैं तब एक्टस रियस होता है। Therefore, one can say that actus reus is an act which is bad or prohibited, blameworthy और culpable। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या हमें ये सब कुछ एज इट इज़ याद करना है? आप इसे अगर थॉरोली 5-6 टाइम्स रीड भी कर लेंगे ना, 5-6 टाइम्स सिर्फ रीड थॉरोली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बस ऊपर ऊपर से रीडिंग कर ली, नहीं, तो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपना आंसर राइट करते टाइम, आंसर राइटिंग के टाइम बोर्ड्स में किस तरह से इन पॉइंट्स को लिखना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे मुझे लिखना है और कहाँ पे नहीं लिखना है। रेस्ट वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर आंसर राइटिंग क्लास ऑल्सो, सो डोंट वरी। नाउ moving forward, therefore one can say that actus reus is an act which is bad or prohibited, blameworthy और culpable। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि actus reus एक ऐसा काम है जो बुरा है, जो prohibited है, जो blameworthy है, जिसके लिए आपको गुनहगार ठहराया जा सकता है, जिसके लिए आपको सज़ा दी जा सकती है। Now there are certain unique situations when the act in itself may appear to be criminal।
येट इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज एक्टस रियस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसे भी टाइम्स है, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको लग सकता है कि ये काम तो गलत है, बट वो फिर भी एक्टस रियस की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे कि एन एग्जीक्यूशनर्स जॉब इज़ टू हैंग। ठीक है, आप बोलोगे एग्जीक्यूशनर कौन होता है? जो फांसी की सज़ा देता है। ठीक है, जो बेसिकली फांसी की सज़ा देता है, उसे क्या कहते हैं शायद हिंदी में, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, शायद जल्लाद कहते हैं। ठीक है, सो अब उस बेचारे की सज़ा ही है यार फांसी देना। अब आप बोलोगे मैम ये तो फांसी देता है, इसने तो क्राइम किया है और इसे पता भी होता है कि इसे फांसी देनी है, ये तो पूरी तरह से ही क्रिमिनल है। नहीं भैया, उसकी बेचारे की रोजी रोटी उससे ही चलती है। एन आर्मी मैन किल्स एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। नाउ आर्मी मैन की काम ही है कि टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन, टू प्रोटेक्ट द नेशन, चाहे उसके लिए उसे किसी और को किल भी करना पड़े, अपने एनिमी को किल भी करना पड़े। ठीक है, सो इवन जब हमारे पास हमारे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन आए या फिर एज पर द नेचर ऑफ द जॉब हमें ये करना है, तो इट इज़ नॉट एक्टस रियस। नाउ कम्स द मेंस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड या इंटेंट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इंटेंट। ठीक है, नहीं तो माइंड से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंस रिया जनरली मीन्स इल इंटेंशन, बैड इंटेंशन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेंस रिया आर, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्टस रियस पढ़े थे, वैसे हमारे पास यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेंस रिया है। ठीक है, देयर मस्ट बी अ माइंड एट फॉल्ट इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। ठीक है, पहली बात तो आपके दिमाग में ये इरादा होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में ये गलत ख्याल होना चाहिए, इरादा होना चाहिए टू डू अ क्राइम। सेकेंड इज द एक्ट बिकम्स क्रिमिनल व्हेन द एक्टर डज इट विद अ गिल्टी माइंड। ठीक है, सेकेंड क्या है कि कोई भी एक्ट पनिशेबल, कोई भी एक्ट क्राइम तब बनता है जब कोई इरादे के साथ गलत करता है। ठीक है, यहाँ पे वो वाला एक्टर नहीं है, आपके शाहरुख खान वाला एक्टर नहीं है। ठीक है, सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। देयरफॉर फॉर एनी क्राइम टू एग्जिस्ट द फिजिकल एलिमेंट ऑफ क्राइम नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद द मेंटल एलिमेंट। ठीक है, अब सारी स्लाइड्स को पढ़ के वही कंक्लूजन निकला है जो फर्स्ट स्लाइड में था कि भाई अगर किसी भी चीज़ को हमें क्राइम कहना है, अगर क्राइम हुआ है, अगर हमें क्राइम प्रूव करना है, क्राइम की पनिशमेंट होनी है, तो उसमें फिजिकल काम भी होना ही चाहिए। यानी फिजिकली वाकई में कोई क्राइम हुआ है। ठीक है, सिर्फ सोचा था, ख्याल था, उसने तैयारी की थी, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, फिजिकली क्राइम होना चाहिए, साथ ही साथ वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए मेंटल एलिमेंट से, यानी आपने जानबूझ के पूरे इरादे के साथ वो क्राइम किया है। ठीक है, जानबूझ के सोच समझ के आपने ये क्राइम किया है और क्राइम हुआ है, दोनों एलिमेंट्स होंगे तो बन जाएगा वो क्राइम। कोई भी एक्ट जिसमें दोनों एलिमेंट्स हैं और वो एक्ट अनलॉफुल है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, पनिशेबल बाय लॉ है, बाय स्टेट है, तो वो क्राइम बन जाएगा। Now there is a note: causing injury to an assailant in self-defense is not a crime, but the moment injury is caused with intent to take revenge, the act becomes criminal. ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप किसी को सेल्फ डिफेंस में, कोई आप पे अटैक कर रहा था, आपका मर्डर करने वाला था और आपने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे उस पर वापस अटैक किया और उस पर चोट लग गई उस इंसान को, तो वो क्राइम में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी। बट अगर आप इंटेंशनली किसी को जानबूझ के धक्का दे रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा क्राइम की कैटेगरी में। In India, the word mens rea such as is not defined in IPC, but its essence is reflected in almost all the provisions of the code. ठीक है, इंडियन पिनल कोड में कहीं भी हमने मेंस रिया को डिफाइन नहीं कर रखा है, बट इट्स एसेंस इट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द कोड्स। यानी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे लॉ में एक क्रूशियस रोल प्ले करता है। So that's all for today. We'll continue in the next session. Stay tuned. Don't forget to subscribe as well as hit the bell icon. Welcome back, students. I hope in this detailed video, the concept of 4 stages of crime as well as 2 very important elements of crime are clear to you. When we talk about stages of crime, the first 2 stages of crime, intention as well as preparation, does not attract any liability, any criminal liability precisely. But as soon as you cross the intention and preparation part and come to attempt to a crime, you are attracting a criminal liability. Similarly, for a crime, we need to have actus reus as well as mens rea. Now, while studying actus reus, did it occur to you that there could be chances when someone
omitted from doing a duty? Or is this question frequently asked by your teacher or your seniors about what do we mean by omission in context to actus reus? Worry not. In fact, fix a reminder. This weekend, this Saturday, we are coming up with a detailed video on does actus reus also include omissions? So don't forget to set the reminder, hit the subscribe button as well as that tiny bell button, and see you on Saturday.